हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केयर ऑफ नेचर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से ही आते हो, फिर भी हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है ब्रेन, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है हार्ट। इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो कि स्किन, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्किन ही सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। दूसरा क्वेश्चन है, विच बोन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है टीबिया, ऑप्शन सी है फीमर, ऑप्शन डी है रेडियस। इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी फीमर करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है एल्वियोलस, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है ग्लोमेरुलस। न्यूरॉन, एल्वियोलस तो नहीं होते हैं। नेफ्रॉन एंड ग्लोमेरुलस ये दोनों किडनी में पाए जाते हैं, लेकिन नेफ्रॉन ही बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है और ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता है। चौथा क्वेश्चन है, विच बोन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है टीबिया, ऑप्शन सी है फीमर, ऑप्शन डी है रेडियस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फीमर। फीमर ही सबसे लंबी बोन होती है जो कि हिप से जुड़ी हुई बोन है। पांचवा क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? मतलब सेल का पावर हाउस किस ऑर्गेनल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स? मतलब बॉडी में वॉलंटरी मूवमेंट्स को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? वॉलंटरी मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम सोच समझकर जानबूझकर करते हैं। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन शोल्डर एंड हिप? शोल्डर एंड हिप में पाए जाने वाले जॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी है पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन डी है सैडल जॉइंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? ब्लड में शुगर के लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। नौवां क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? ब्लड के वो कौन से सेल्स हैं
जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं? ऑप्शन ए है रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी है वाइट ब्लड सेल्स। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ही इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ बाइल, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। स्टोरेज ऑफ बाइल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। 11वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन? मतलब ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी है स्प्लीन। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है क्लॉटिंग ब्लड, ऑप्शन डी है फाइटिंग इन्फेक्शन। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ब्लड में मेन काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। 13वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है इनकस, ऑप्शन सी है मैलियस, ऑप्शन डी है हायोइड। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है स्टेपिस, क्योंकि स्टेपिस ही सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है। स्टेपिस, इनकस, मैलियस ये तीनों बोन्स कान के ही हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे छोटी स्टेपिस होती है। 14वां क्वेश्चन है विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन स्किन इज़ एक्सपोज टू सनलाइट? मतलब जब हम धूप में खड़े होते हैं तो उस दौरान बॉडी में कौन सी विटामिन बनती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है विटामिन B12। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है डाइजेशन ऑफ फूड, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑप्शन डी है स्टोरेज ऑफ बाइल। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्टोरेज ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेशन ऑफ फूड लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं होता है। 16वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना? आँख में जो रेटिना होता है वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए आँख का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है लेंसेज, ऑप्शन सी है आइरिस, ऑप्शन डी है प्यूपिल। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है
लेंसेज, क्योंकि लेंस ही रेटिना पर ऑब्जेक्ट को फोकस करता है और क्लियर इमेज देता है। 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मतलब ह्यूमन ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है वाटर्स। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है वाटर, क्योंकि वाटर ही मेन कंपोनेंट है। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वाटर के बाद आते हैं। 18वां क्वेश्चन है विच मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब बॉडी में वो कौन सी मसल है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है किडनी। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है हार्ट, क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा मसल ऑर्गन है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है क्लॉटिंग ब्लड, ऑप्शन बी है फाइटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी ही जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड प्लेटलेट्स और फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, लेकिन आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। 20वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी। 21वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, बॉडी में स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी है फिल्टरिंग ब्लड, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ऑप्शन डी है अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन और अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है फिल्टरिंग ब्लड, क्योंकि स्प्लीन जो है ब्लड को फिल्टर करता है। 22वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। ऑप्शन ए है एटम, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है टिश्यू। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है सेल, क्योंकि सेल ही ह्यूमन की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ह्यूमन की ही नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बॉडी में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है सर्कुलेटिंग ब्लड, ऑप्शन बी है डाइजेस्टिंग फूड, ऑप्शन सी है एक्सचेंजिंग गैसेस, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है एक्सचेंजिंग गैसेस, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। 24वां क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी है पीनियल ग्लैंड।
इन चारों ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और वो हार्मोन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में हार्मोन के सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर? लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन बी है स्टोरिंग बाइल, ऑप्शन सी है फिल्टरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, ऑप्शन डी है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है फिल्टरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम दी ब्लड। है ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फिल्टर करता है। 26वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस? वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है? ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी है इनर ईयर, ऑप्शन सी है सेरेब्रम, ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लांगाटा। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इनर ईयर। इनर ईयर में ही ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? वो कौन से टाइप के ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी के लिए लेके जाते हैं? ऑप्शन ए है वेन्स, ऑप्शन बी है कैपिलरीज, ऑप्शन सी है आर्टरीज, ऑप्शन डी है वेन्यूल्स। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आर्टरीज, क्योंकि आर्टरी ही ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के लिए लेके जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लॉटिंग ब्लड, ऑप्शन सी है फाइटिंग इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट नहीं करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। फाइटिंग इन्फेक्शन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ब्लड प्लेटलेट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्लॉटिंग ब्लड करने में होता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होता है। 29वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल? मतलब जो बाइल सॉल्ट है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए है स्टोमक, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज, ऑप्शन डी है गॉल ब्लैडर। बाइल सॉल्ट को लीवर प्रोड्यूस करता है और बाइल पाया कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर ऑप्शन बी लीवर सही ऑप्शन है। 30वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? मतलब ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है सेरेबेलम, ऑप्शन बी है ब्रेनस्टेम, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है थैलेमस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क होता है यही। 31वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट? मतलब हार्ट के वॉल्स में किस टाइप के मसल्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है स्मूथ मसल, ऑप्शन बी है स्केलेटल मसल, ऑप्शन सी है कार्डियक मसल, ऑप्शन डी है वॉलेंट्री मसल। कार्डियक मतलब आप समझते होंगे हार्ट से रिलेटेड, इसलिए इसका सीधा सा आंसर हो जाता है कार्डियक मसल, ऑप्शन सी। 32वां क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन वाटर अब्जॉर्प्शन? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए है स्टोमक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है ईसोफेगस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्व करने का काम करता है। 30वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, क्योंकि ज़्यादातर हार्मोन ये एंडोक्राइन सिस्टम से ही प्रोड्यूस होते हैं। 35वां क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज, ऑप्शन डी है ब्लैडर। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है किडनी। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इन क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। और 36वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब जो बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए है सर्कुलेटिंग ब्लड, ऑप्शन बी है रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड वेस्ट, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी है अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। इन चारों ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड वेस्ट। टॉक्सिन एंड वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो है लिम्फेटिक सिस्टम होता है। 37वां क्वेश्चन है विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। मतलब ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करके रखती है। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है सकल, ऑप्शन सी है रिब केज, ऑप्शन डी है पेल्विस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है सकल, क्योंकि सकल की बोन ही पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। 38वां क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो किसी मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करके रखता है। ऑप्शन ए है लिगामेंट्स, ऑप्शन बी है कार्टिलेज, ऑप्शन सी है टेंडन्स, ऑप्शन डी है फैसिगा। इसका करेक्ट आंसर है टेंडन्स। 29वां क्वेश्चन है विच ब्लड टाइप इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। मतलब यूनिवर्सल डोनर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी है बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ओ नेगेटिव। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो है ओ नेगेटिव टाइप ऑफ ब्लड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ओ नेगेटिव हो जाता है। 40वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रेकिया का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए है फिल्टरिंग ब्लड, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसिंग एयर टू द लंग, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसिंग साउंड, ऑप्शन डी है अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंडक्टिंग एयर टू दी लंग्स। मतलब जो ट्रैकिया है वो एयर को लंग्स में भेजने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सिंपल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching, and as always, thanks for interesting in science.